अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम यहाँ कंटिन्यू चल रहे हैं थीम्स इन वर्ल्ड सिविलाइजेशन का जो सेकंड यूनिट का जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये उतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, ना ही समझने के लिए कोई कुछ ऐसा इसमें है जो आपको समझना है। आपको इसमें बस ये याद रखना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्यों वहीं से स्टार्ट हुआ। और आपको जो मेन इसमें याद रखना है वो ये है कि इन्वेंशनस जो भी इसमें क्वेश्चन आएगा वो इन्वेंशनस के बेस पे आएगा। आपको क्या करना होगा मैं आपको पहले ही बताऊंगा। आपको सर्च करना होगा क्रोम पे या गूगल पे कहीं से भी द इन्वेंशनस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जितने भी इसमें इन्वेंशनस हुए हैं आपको वो डेट्स याद रखने हैं और इन्वेंशन क्या हुआ और किसने इन्वेंट किया, ये आपको याद रखना होगा। इसी में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैंने भी कुछ इन्वेंशन जहाँ पे लिखे हैं ये भी आप याद करना, और आप गूगल पे भी देखना और भी होंगे तो आप वो भी याद रखना अच्छे से। ठीक है, तो अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये कब स्टार्ट होता है ब्रिटेन में, ये एक्चुअली स्टार्ट होता है नए 1760 से लेके 1860 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है ब्रिटेन में। ये मतलब एक सेंचुरी तक रहा है। ठीक है, इट वाज एक्चुअली द ट्रांजिशन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ट्रांजिशन आप समझ सकते हो, मतलब एक प्रोग्रेस, एक शिफ्ट आया था मैन्युफैक्चरिंग में। मतलब जो हम बनाते हैं उसमें एक नया कुछ आया, प्रोग्रेशन आया मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि पहले क्या किया जाता था, पहले हैंड प्रोडक्शन थी। मतलब जो भी बनाते थे हम हैंड से बनाते थे। मतलब हम स्वेटर पहले बनाते थे, कुछ भी करते थे काम जो मतलब ओल्ड हम कश्मीर में होता है, हम हाथ से काम करते थे, हम हैंड प्रोडक्शंस करते थे। लेकिन अब जो क्या हुआ, ट्रांजिशन फ्रॉम हैंड प्रोडक्शन मेथड्स टू मशीन्स। अब मशीनें आ गई ब्रिटेन में, अब मशीनों से काम किया जाता है। मतलब अब जो हैंड प्रोडक्शन थी अब वो नहीं रही ब्रिटेन में। इसने क्या किया, मशीन्स के आने से क्या हुआ, ट्रांसफार्म हुआ रूरल एग्रीगेन सोसाइटी जो मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी यूरोप और अमेरिका में, उनको इंडस्ट्रियलाइज किया। मतलब उनको एक मॉडर्न, एक अर्बन में शिफ्ट किया रूलर्स को। ठीक है, अब जो यहाँ पे क्या है कि स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड या ब्रिटेन आप कह सकते हो। क्यों, वाई, जो इसका मेन एडवांटेज है ये मतलब इंग्लैंड में ही क्यों हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रांस में क्यों नहीं। जो लेटर ही स्प्रेड हुआ फ्रांस, जर्मनी, अदर कंट्रीज में भी, लेकिन पहले ये स्टार्ट इंग्लैंड में होता है। ठीक है, जो इसका मेन एडवांटेज वो ये है कि 1750 में ऑलरेडी मतलब 100 ईयर्स बिफोर इंग्लैंड में एक एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आ जाता है। क्योंकि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन से रॉ मटेरियल्स बन जाता है, लेबर फोर्स आ जाता है कहाँ, ब्रिटेन में। तो ये एक मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि लेबर फोर्स अब जो ज़्यादा है इंग्लैंड में, काम करने के लिए लोग बहुत है, रॉ मटेरियल आ रहा है मतलब इंग्लैंड में। तो अब मशीनों की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो डिमांड ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा आ गया है इंग्लैंड में। इसका मतलब ये तो बनता ही है, अब तो मतलब लेबर ये इतना काम नहीं कर सकते, अब तो मशीन से काम करना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लैंड मतलब जो ब्रिटेन ने बहुत कॉलोनीज बिछाए थे पूरी दुनिया में, इंडिया में, अफ्रीका में, अमेरिका, जो मतलब कॉलोनीज थे ब्रिटेन के। तो ये जो कॉलोनीज है ये मतलब खाली प्रोवाइड रॉ मटेरियल नहीं कर रहे थे मतलब इंग्लैंड को, हालांकि ये मतलब मार्केट भी थे। इंडिया जैसे इंग्लैंड का मार्केट था, अमेरिका जैसे मार्केट, मतलब ये तो ज़रूरी है। हम अगर मार्केट नहीं होगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, मार्केट होना चाहिए। हम तभी मतलब तभी कोई मतलब आइटम चल सकता है जब उसका मार्केट होगा। मतलब जिस चीज़ का मार्केट नहीं होगा तो वो उसकी डिमांड नहीं होगी। तो बेसिक थिंग क्या है, जो मार्केट है, जो मार्केट थी ब्रिटेन के, मतलब इसके बहुत सारे मार्केट्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ब्रिटेन में चीप लेबर थे, सिक्लेड लेबर थे, टेक्निकल मतलब वर्कर्स थे ब्रिटेन में जो मतलब काम कर सकते हैं अच्छे से। कोल जो अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन, ये मतलब बहुत एबंडेंट था। मतलब इंग्लैंड के नियर क्लोज था, मतलब कोल बहुत अवेलेबल था इंग्लैंड में, जिससे स्पिनिंग जेनी जेम्स वाट ने किया है। जो ये मैं आपको आगे आगे बताऊंगा इन्वेंशन। ठीक है, और इंग्लैंड का ये एक एडवांटेज भी था, ये एक मतलब पीस कंट्री था उस टाइम। मतलब ये जैसे बाकी कंट्रीज वारों में घुस रहे थे उस टाइम, ये मतलब उन कंट्री से उस टाइम अलग था। ये मतलब पीस उस टाइम था इंग्लैंड में। तो इसने एक अपॉर्चुनिटी दी इंग्लैंड को मतलब कुछ नया करने का। और जो बैंक ऑफ इंग्लैंड होता है ये मतलब बहुत सारा मनी और लोन प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को।
मतलब इंग्लैंड के पास बहुत पैसे थे, इंडस्ट्रीज़ में मतलब जो भी ज़रूरत थी बैंक ऑफ इंग्लैंड प्रोवाइड करता था, मतलब कैपिटल वाज वेरी मच अवेलेबल फॉर इंग्लैंड। तो यहाँ से ये पता चलता है हमें कि नो अदर कंट्री एक्सेप्ट इंग्लैंड हैड सच गुड कंडीशंस फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इंग्लैंड के कंडीशंस बहुत अच्छे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए। इंग्लैंड की पॉपुलेशन बहुत कम थी, मतलब जो इंग्लैंड की पॉपुलेशन वो बहुत कम है, प्रोडक्शन बहुत आई, मतलब अब जो काम है वो बहुत आ गया इंग्लैंड में, रॉ मटेरियल्स की भी सप्लाई बहुत आती थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो फिर क्या, इंग्लैंड की पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो इसका मतलब अब काम ये नहीं कर सकते उतना क्योंकि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर मशीनें इन्होंने मतलब फोर्स किया अब कुछ नया बनाना होगा जिसे हम मतलब कम टाइम में काम करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मशीनें आ जाते हैं किसमें, ब्रिटेन में। अब जो इनॉर्मस एक्सपेंशन ओवरसीज ट्रेड ऑफ ब्रिटेन था, मतलब ब्रिटेन का जो ट्रेड था ये मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ में जा रहा था, स्पेनिश था, फ्रांस था, मतलब अब जो ब्रिटेन की जो डिमांड थी वो हर जगह थी। तो इसलिए इसका मतलब जो काम था वो अब हैंड से नहीं हो सकता था क्योंकि इसको अब बहुत ज़्यादा काम करना था, तो इसलिए मशीनें आ जाती हैं इसमें। कैपिटल बहुत ज़्यादा है, जो इंग्लिश में मतलब लोग थे उनके पास दिमाग बहुत अच्छा था, मतलब वो प्रैक्टिकल लोग थे, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, मतलब जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, कहाँ, ब्रिटेन में, ठीक है। अब जो हमें क्या पढ़ने हैं यहाँ पे, इन्वेंशंस। मैंने आपको पहले ही बोला ये मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको समझना होगा, ये बस आपको ये याद रखना है कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ, मतलब वाई इट स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि कंटेंट्स बहुत अच्छे थे। बस ये आपको याद रखने कौन कौन से मतलब फैसिलिटीज़ इंग्लैंड में अवेलेबल थी, और जो मेन है ये है इन्वेंशंस। जैसे 1742 में कॉटन मिल्स ओपनड इन इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। 1764 में स्पिनिंग जेनी कौन इन्वेंट करता है, जेम्स हारग्रीव्स। 1764 में वाटर फ्रेम इन्वेंट कौन करता है, आर रिचर्ड आर्कराइट, फुल नेम इसका है। 1779 में क्रॉम्पटन क्या इन्वेंट करता है, स्पिनिंग म्यूल। 1785 में पावर लूम को कौन इन्वेंट करता है, ई कॉर्टराइट। 1792 में इलाई विटने क्या इन्वेंट करता है, कॉटन गिन, जिसे सीड जो होता है कॉटन से अलग किया जाता था। 1769 में स्टीम इंजन जो मेन इन्वेंशन है इसमें, 1769 में स्टीम इंजन को इन्वेंट किया जाता है, कौन करता है, जेम्स वाट। ये एक स्कॉटिश मतलब जिससे स्कॉटलैंड का इंजीनियर होता है। ये आपको याद रखना होगा, जो मॉडल ऑफ स्टीम इंजन मतलब जिसने एक बेस दिया मॉडल स्टीम इंजन को, उसका नाम था थॉमस न्यू कॉमेन्स। पहले मॉडल किसने दिया, थॉमस न्यू कॉमेन्स स्टीम इंजन का। तो फिर इन्वेंट कौन करता है स्टीम इंजन को, वो होता है जेम्स वाट, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, मतलब अब जो कंट्रीज़ का ट्रेड है और इंडस्ट्री है ये अब लोगों के हाथ में है। जैसे मतलब फ्यूडल आर्ट्स मतलब इसने फ्यूडल टू कैपिटलिज्म किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ब्रिटेन में, मतलब अब खाली एक के पास पावर नहीं है, अब जो लोग हैं लोकलाइज है उनके हाथ में ट्रेड है, ठीक है। इससे क्या हुआ, मोर प्रॉफिट्स एट लो कॉस्ट एंड लेस एट लेस टाइम। फ्लाइंग शटल 17